कैमरे पर नहीं बैठे हुए हो। अगर ऐसा होगा तो फिर आपके ऊपर और उसके ऊपर, दोनों के ऊपर केस होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुमने इस चीज को वो कर रहे हो। सुने मेरी बात सुने। नहीं नहीं, मैं आप लोगों के साथ हूँ। उस बंदे ने अगर ये चीज क्लेम की है, हमें आपकी जरूरत नहीं है। मेरी इज्जत का तमाशा बनाया, मेरे इज्जत का जनाजा निकाला, धज्जियां उड़ाई, अब तुम स्पॉट में आ गए हो केस होते ही। तुम जवाब मांग रही हो ना, मैं आपको जवाब देता हूँ। 1 मिनट सुनो। डीएनए अगर कोई मेरी किसी भी औलाद के खिलाफ ये बात करता और मैं सोशल मीडिया वर्कर होता, सोशल मीडिया पे होता, तो मैं पहले ही दिन उसको जो है ना ये चीज मुंह पे मारता कि ये ले जा। खरे अभी मैं तुम्हारी मारने वाली हूँ, तुम कुछ दिन सब्र करो, तुम्हें आ जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हारे मुंह पे लग जाएगा। मुझे इस बात का जवाब दो, तुमने किस बिना पर मेरे बच्चों का डीएनए का मांगा है? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। जी अच्छा, मैं वही बात कर रहा हूँ। मैंने उस बेस पे बात की है जिस बेस पे आपको, देखो आप हो सोशल मीडिया पर्सन, सोशल मीडिया पे नहीं हो। मुझे इस बात का जवाब, आप सोशल मीडिया पे नहीं हो ना? क्या करने हो इधर उधर? सुनो मुझे मेरी बात सुनो, आप सोशल मीडिया पर नहीं हो ना? नहीं हो, क्या करने आते हो? मैं कह रहा हूँ सुनो, तुम्हारे पूरा खानदान की किसी को परवाह नहीं है, तुम्हें क्यों आग लगी है, क्यों हसद में इतना जल रहे हो? मैं क्यों आता हूँ? मैं तब आता हूँ जब आप मेरी मरी हुई माँ की कब्र जो है ना उसको ठंडा नहीं होने देते, उसको गालियां पढ़वाते हो। आज जाहिद बैठा है, ये जो जाहिद बैठा है, इसने जो वीडियो बनाई है आज की, उसने आपकी माँ को उसने छोड़ा है, वो आपकी क्या लगती है? और ये आपका यहाँ पर वफादार बन के बैठा हुआ है। मुझे बताओ, इस सवाल का तो मुझे जवाब दो। पहली बात, आप लाइव में जाते हो, वो रमानी हो गई, दूसरे हो गए, तीसरे हो गए, तो वहां क्या वो तस्बीह पढ़ते हैं? किसी ने, उनमें से किसी ने आपकी माँ को गाली दी हो, उससे कल मैं चोरी करूंगा। लेकर आ गए बीच में क्या आप कई दिनों से यहाँ पे भाई के खिलाफ बातें कर रहे हैं। डीएनए पे आओ, मैं आपको नहीं भागने दूंगा। आप लोगों ने मुझे बुलाया, लेकिन मैं आपको नहीं भागने दूंगा। अब डीएनए पे आते हैं, तो मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे ये बातें गर्दिश कर रही हैं। और जो बंदा है जो क्लेम कर रहा है, जिसका थोड़ी देर पहले आप नहीं मान रहे थे, मैं पूरे वसूख के साथ कह रहा हूँ, अगर उस बंदे ने नहीं कहा, मेरा क्या था? मेरा ये था कि आप लोग इस चीज को क्लेम करो, उसके मुंह पर मारो, फिर हम उसके खिलाफ केस करते हैं। अगर सुनो, अब अगर आपने साजिद को कॉल करनी थी, सितारा को कॉल करनी थी, अब सामने आए ना, सुनो, अब आगे कड़वी बात सुनो कि जब आप कोर्ट में जाओगे उसके खिलाफ और वो फिर भी वो क्लेम कर रहा होगा, तो कोर्ट ने भी यही कहना है कि डीएनए करवाओ। आओ, आप इसकी फिक्र ना करें, आप कोर्ट के मामला सुनना बताइए। तकलीफ थी उस बच्ची के बारे में, तुम्हारी बात हो गई ना, मेरी जरा सुन लो। एक बंदा आता है, अपने कान खोल के जरा सुनो। कल को एक बंदा आता है और बोलता है ये जो इसकी रिदा बेटी है ना, ये मेरी औलाद है, ठीक है, ये दुआ जो है ना, ये मेरी औलाद है, कान खोल के, ठीक है, और मैं साथ में क्लैपिंग शुरू कर दूंगी। वाह, तुमने क्या बात कर दी है, प्लीज मैं उसके साथ मिल जाऊंगी और रात दिन लाइव में बैठ उनको ज्वाइन करूंगी, तब तुम्हारी गैरत जागेगी। क्लैपिंग की हो, अगर मैंने क्लैपिंग की हो या उस चीज को अप्रिशिएट किया हो, तो यहीं से माफी मांग के जाऊंगा, यहीं से माफी मांग के जाऊंगा, यहीं से माफी मांग के जाऊंगा। आपका काम बनता था, आप डायरेक्टली इस तरह का मशवरा देते ना कि आप सोशल मीडिया पे आके बात तुम्हारा लिहाज होता ना, पहले इसको तो चुप करवाओ, पहले इसको तो चुप करवाओ, फिर मुझसे बात करो। बता दिए, तुम चुप हो जाओ। मेरी जरा सुन लो, मेरी जरा सुन लो कि तुम्हारी औलाद को जब डीएनए टेस्ट मांगेंगे, फिर बोलूंगी तुम और तुम्हारी बीवी ना अपने मुंह पे टेप लगाकर बैठ जाना।
मेरी बात सुनो, डीएनए जिसका क्लेम किया गया है पहले वो तो पूरा करो आप। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं यही कहता हूँ कि जिन बंदों ने आपके खिलाफ बात की है, मरने वाला मकान है, आपके खिलाफ बात की है, चलो कल जाओ कोर्ट में, उनके खिलाफ जाओ, जाकर आप वो करो। क्यों नहीं केस करते? भाई साहब नहीं केस करते? लोगों के ऊपर केस हो चुका है। वीडियो सबके ऊपर हो गया, सबके ऊपर। भाई साहब अंकल जी के ऊपर केस हो गए। सुनो, फिर चीखना चिल्लाना किस चीज का? जब केस भी कर दिया है तो फिर वेट करो, आप बीच में क्यों आग टपकते हैं? वो भी वहीं पर चलो समझ में आता है, ये खानदान का बंदा है, चलो खबरों की लाइव में आ रहा है और समझा रहा है मेरे भैया भाभी पर ये इल्जाम लगा रहे हैं, इनको बैठे घर में खत्म करें। नहीं, आपको तो आग में मजीद घी डालना है, आपको हेटरों की लाइफ में क्यों जाकर ये सारी बकवास करनी है? मुझे ये बताओ, मैं अब सितारा, मैं अब आपसे सवाल करता हूँ कि मैंने आपसे जब इंस्टाग्राम पे पहली दफा बात की थी, मैंने आपको जो है ना कहा था कि इस मसले को हम खत्म करते हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर आप जो है ना फिर वही सारी चीजें खोलने लगी ऐसा। उसमें खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो, कितने झूठ बोलते हो तुम। अच्छा चलो सारी बातों को छोड़ो, तुम ये बताओ, तुमने एक मेरे बच्चों का जो डीएनए मांगा उसका हिसाब तो तुमसे मैं लूंगी, वो तो तुम्हें मैं कभी नहीं बख्शूंगी। मैं कहता हूँ नहीं, मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं डीएनए वाले मामले में आपके साथ हूँ। चलो आप चलो, घर से बाहर क्यों निकाला था? हाँ जी, अपने बाप को घर से बाहर क्यों निकाला? किसने? तुमने और तुम्हारी बीवी ने क्यों घर से बाहर निकाला अब्बू को? राज को निकाला। अच्छा, कब निकाला और किसने निकाला? कब निकाला ये बताओ। खौफ करो, तुम खुदा का अज़ाब का झूठा इंसान मेरे लिए कुरान लेकर आते हो। बात करो ना, सुनो, मैं आपका कुरान भी जानता हूँ, मैं आपकी बात भी जानता हूँ। आप कुरान किस लेवल का उठाती हो वो भी है मुझे पता, है, ठीक है ना? कुरान पाक उठाते हुए तुम जैसी घटिया सोच नहीं है। तुम कितनी दफा लाइव में कुरान पाक उठा के लेके आए हो? कितनी दफा? बताओ कितनी दफा बताओ आज। तुम बताओ। बताने के लिए कुरान पाक लेकर आए थे, तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। तुम नहीं, अब सुनो ना, देख तहम्मुल से सवाल करो जवाब लो, सवाल करो जवाब लो। नहीं, सवाल करो जवाब लो। की आग में तुम सारी जिंदगी जलोगे। तुम याद रखना, मेरी माँ में मेरी आहत। देखो मैं कहता हूँ कि अगर जालिम बंदा खाना काबा के गुलाब को पकड़ कर भी अगर बद्दुआ करे ना तो उसकी बद्दुआ नहीं लगती। आग में जल रहे हो और इतना जल रहे हो कि तुम्हारी मुझे एक बात बताओ, आपकी बहन हरम शरीफ के सामने ठहर के कसम उठा के कह रही है वो क्या चीज है? वो क्या चीज है? बताओ। नहीं, इन चीजों पे सड़ना भी आता है और जलना भी आता है। सही कह रही हो, इन चीजों पे खून भी खौलता है, आप ये बताएं अब्बू को रात को क्यों निकाला? आप ये बता रहे प्लीज। जलाने के जो बंदे मुंह उठा के देखिए एक अल्फाज बोलता है, तू 20 बीच में साथ में जोड़कर आ जाती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी भाभी की औलाद है, तुम भाभी की औलाद। आराम से सुकून से। ओ सितारा क्यों आप ऐसे बहर हो रही हो? देखो ओ सितारा, अपने आप को एक्सपोज क्यों कर रही हो कि तुम इस लेवल की हो? क्यों एक्सपोज कर